अब मुंबई के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज राणा दंपति जेल से बाहर आएंगे और इसे लेकर राणा के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। वो जश्न मना रहे हैं। अमरावती में शिवसेना भवन के सामने राणा समर्थकों ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। लेकिन इसी दौरान शिवसेना ने राणा समर्थकों पर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया। शिवसेना नेता के मुताबिक शराब के नशे में राणा के कुछ समर्थक उनके दफ्तर पहुंचे और पहले तो तोड़फोड़ की और फिर पेट्रोल से भरी बोतल दफ्तर में फेंक कर चले गए। शिवसेना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरावती की है, जहां पर लोगों ने जश्न मनाया। राणा दंपति अमरावती से आते हैं। खुद नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं, उनके पति यहीं से विधायक है। जैसे जमानत की खबर मिली उसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। हनुमान चालीसा केस में राणा दंपति को कल बेल तो मिल गई, लेकिन जेल से रिहाई नहीं हो पाई। सरकारी अड़ंगे इतने लगे कि जेल से रिहाई का ऑर्डर ही नहीं आ सका। जेल प्रशासन बेल के बाद भी नवनीत राणा का हेल्थ चेकअप कराने में वक्त काटता रहा। राणा समर्थकों का आरोप है कि शिवसेना का सियासी बदला है। अब आज दोपहर राणा दंपति जेल से रिहा होंगे और इस रिहाई के लिए उनके घर से लेकर उनके समर्थकों ने जश्न की जबरदस्त तैयारी की है। मुंबई से लेकर अमरावती तक आज इससे भी बड़े जश्न, इससे भी धमाकेदार आतिशबाजी की तैयारी है। और होगी भी क्यों नहीं, आज इनके चहेते नेता की जेल से रिहाई जो हो रही है। मुंबई के सेशंस कोर्ट में जमानत मिलने के बाद कल सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की रिहाई नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से दोनों को कल की रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ी। दोनों को आज दोपहर 1 बजे रिहा किया जाएगा। आज जब दोनों जेल से बाहर आएंगे तो उनके समर्थक और उनके परिवार में जश्न का माहौल होगा। संविधान की जीत है। ये जो रवि राणा जी को कोई कितना भी कहे जेल में बंद कर दे, देश में संविधान चलता है, इसलिए रवि राणा जी की जीत पक्की थी। सत्य पे सत्य की जीत है, इसलिए नवनीत राणा रवि राणा जी को कोई लटका नहीं सकता है। बहुत दिन हो गए रवि भैया और नवनीत भाभी यहाँ नहीं है, और जिस तरीके से ये ठाकरे सरकार ने उनको इलीगल इस तरह नोटिस दे के जो अटक के रखा है, ये इसका सब निषेध करते हैं। और आज इतने दिन से बाद उनकी छुटका हुई है, जमानत हुई है, तो हम सब जन को खुशी है। बेल की खबर से समर्थकों में जश्न का माहौल है, तो अमरावती में रवि राणा के माता पिता भी बेहद खुश हैं। खुशी के मारे उनके शब्द नहीं निकल रहे, बस इतना ही कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे बहू घर आ जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि आज बेल होना चाहिए, हो गई तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी। हो। मैं देखा कि आप भी टीवी देख रही थी, जब आपने सुना कि दोनों को जमानत हो रही तो आनंद लगा मेरे को। सेशंस कोर्ट से 12 दिन बाद राणा दंपति को बेल मिली है। 23 अप्रैल को दोनों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दी थी, जिसके बाद उद्धव सरकार ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, समुदायों में वैमनस्य पैदा करने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाकर दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन कल कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। 50,000 के मुचलके पर दोनों को जमानत दी गई। राणा दंपति मीडिया से केस से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे, केस के सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जमानत के दौरान इसी तरह का कोई दूसरा गुनाह नहीं करेंगे। अगर फिर से गलती की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। राणा दंपति केस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जांच अधिकारी 24 घंटे की सूचना पर उन्हें तलब कर सकते हैं। कोर्ट ने जो उनको बेल दिया, उनके लिए उनके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो केस के बारे में वो मीडिया के सामने या कहाँ भी कुछ भी कमेंट ना देनी है उनको। उसी तरह वो कोई विटनेसेस जो है उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करने का है, विटनेसेस टैंपर नहीं करने के है। इंटेरोगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर। न्यायिक हिरासत के दौरान अमरावती से सांसद नवनीत राणा भायखला के महिला जेल में हैं, तो उनके पति रवि राणा तलोजा जेल में। जेल में रहने के दौरान नवनीत राणा ने स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी की शिकायत की थी। कल जमानत मिलने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
आरोप है कि अस्पताल में जांच पर जांच के बहाने देरी की गई, जिससे बेल ऑर्डर जेल तक नहीं पहुंचा और दोनों को एक रात जेल में रहना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, राणा दंपत्ति पर देशद्रोह का केस लगाकर उन्होंने गलती की थी, जो अब कोर्ट के आदेश के बाद साबित भी हो चुकी है। कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। जाहिर है राणा दंपति को बेल मिलने के बाद उद्धव सरकार खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। यही वजह है कि राणा दंपति के जेल से बाहर आने के पहले ही उन्हें परेशान करने के लिए एक नया केस तैयार कर लिया गया। कल जमानत की खबर आते ही बीएमसी की टीम मुंबई के खार स्थित नवनीत राणा के फ्लैट पर पहुंची और फ्लैट के अंदर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाकर चली गई। नवनीत राणा भले ही निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस लड़ाई में बीजेपी से उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तभी तो बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। नवनीत राणा, रवि राणा को जमानत मिली, स्वागत करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा कहने पर महाराष्ट्र में राजद्रोह कहने वाली उद्धव ठाकरे जी की माफिया सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अदालत से भले ही नवनीत राणा और रवि राणा को राहत मिल गई, लेकिन शिवसेना नवनीत और रवि राणा की मुश्किलें कम नहीं होने देगी। अब आज जब राणा दंपति अपने फ्लैट पर पहुंचेंगे तो उन्हें बीएमसी का नोटिस देखकर समझ आ जाएगा कि शिवसेना के साथ उनकी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।